गुड मॉर्निंग छात्रों। आज देखो हमें नए व्याकरण के बारे में देखना है कि वाक्यों के प्रकार जो हम आमतौर से वाक्य जो लिखते हैं कि वह प्रकार कौन कौन से होते हैं उसमें। जैसे रचना के आधार पर वाक्यों के भेद दो हैं मुख्य। एक रचना के आधार पर यानी जो हम लिखते हैं, जो किताब में वाक्य लिखे होते हैं उसके प्रकार तीन हैं। रचना के आधार पर सरल, मिश्र, संयुक्त, ऐसे उसके तीन प्रकार पड़ते हैं। और अर्थ की दृष्टि से देखो लगभग 7-8 प्रकार पड़ते हैं। तो देखो यह आज हमें देखना है। पहले हमें फर्क यह देखना है कि वाक्यों के भेद यह मुख्य दो हैं। पहला रचना की दृष्टि से, यानी जो हम वाक्य लिखते हैं कॉपी में या किताब में है उसके तीन प्रकार हैं। और अर्थ की दृष्टि से जो हम बोलते हैं उसके दृष्टि से 7 प्रकार मुख्य माने जाते हैं। तो देखो रचना के आधार पर पहला प्रकार है सरल। यानी वाक्य में एक ही कर्ता एक ही कर्म होता है, ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। देखो छात्र विद्यालय जा रहे थे, एक ही कर्ता है, एक ही कर्म है, एक ही क्रिया है। जिन वाक्यों में एक ही कर्ता एक ही क्रिया एक ही कर्म होती है वह वाक्य सरल वाक्य होते हैं। आसान है, हमने पिछले तासिका में देखा है, जानकारी है। दूसरा है मिश्र का अर्थ है दो छोटे छोटे वाक्य या दो घटक या दो उसमें के शब्द मिले हुए। मिश्र का अर्थ है मिलना, एक दूसरे में देखो मिल जाना से मिश्र हम कहेंगे। जैसे वाक्य देखना है, मुझे विश्वास है कि वह जरूर आएगा। देखो वैसे तो यहाँ पर दो वाक्य दिखाई देते हैं, लेकिन दो वाक्य एक दूसरे में पूरी तरीके से मिल गए हैं। देखो कैसे, मुझे विश्वास है, क्या विश्वास है, अगला वाक्य हमें लेना ही चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह जरूर आएगा। तो देखो यह वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर है, यानी दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर है, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, यानी दोनों का यहाँ पर देखो मिश्रण हुआ है। देखो इसलिए मिश्र वाक्य हम कह सकते हैं। तीसरा प्रकार है संयुक्त का यानी अलग अलग दो सरल वाक्य इसमें एक होते हैं। जैसे अव्यय में हमने देखा समुच्चय बोधक प्रकार, याद होगा आपको। तो देखो ऐसा ही है, संयुक्त यानी दो छोटे वाक्यों को एक करना। देखो यहाँ पर है उसने खाना खाया और वह घूमने गया। एक वाक्य एक ही है, जगह है कम होने से मैंने नीचे लिखा है उसने खाना खाया और वह घूमने गया। देखो यहाँ पर सरल वाक्य दो हैं। पहला एक वाक्य है सरल, उसने खाना खाया, परिपूर्ण एक सरल वाक्य है जो हमने यहाँ देखा। और दूसरा वह घूमने गया, एक सरल वाक्य है। दो सरल वाक्यों को किसने जोड़ा, और ने जोड़ा। देखो अगर ये और निकल जाएगा तो इस वाक्य का इस वाक्य से कोई संबंध नहीं है और इस वाक्य का इस वाक्य से कोई संबंध नहीं है। ऐसे दो वाक्यों को जो शब्द मिलाते हैं या दो वाक्य जिसमें मिले होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। चित्र से हमें पता चलेगा। देखो एक यह चित्र है कि यह अकेला, यहाँ दूसरा मिश्र, देखो यह मिश्र हमें पता चलेगा और यह संयुक्त यानी दोनों अलग अलग। देखो हमें इस चित्र से पूरी जानकारी होती है। ये एक दूसरे में देखो मिले हुए हैं, यहाँ अलग अलग है, इससे हमें पता चल रहा है। और अर्थ की दृष्टि से देखो, अर्थ की दृष्टि से 7 प्रकार है मुख्य। पहला है विधानार्थक। विधान यानी रमेश स्कूल गया, एक विधान है, आज स्कूल नहीं है, एक विधान है। ऐसे विधानार्थक यानी सरल की तरह ही ऐसे वाक्य होते हैं विधानार्थक, छोटे वाक्य। दूसरा है निषेधार्थक, जिस वाक्य में से निषेध करते हैं कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, निषेध किया, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। एकांत काम का हम निषेध करते हैं, एकांत कार्य का हम निषेध करते हैं, ऐसे वाक्य। तीसरा प्रश्नार्थक, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, कब, कैसे, कहाँ, किधर, और इस वाक्यों के आगे प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न सूचक चिन्ह, तुम, कहाँ, कब, कैसे, किधर, ऐसे शब्द इन वाक्यों में होते हैं। चौथा है आज्ञार्थक, आज्ञा करना, जैसे पानी लाओ, यह करो, वह करो, आज्ञा करना, दूसरों को
देखो जानकारी देना या आज्ञा करना, इसे आज्ञार्थक वाक्य करते हैं। छात्रों अभ्यास करो, अध्यापक ने क्या की छात्रों को आज्ञा। जिन वाक्यों में आज्ञा होती है वह आज्ञार्थक वाक्य। पांचवा है विस्मयार्थक वाक्य। विस्मय हमने अव्यय में देखा, विस्मय का प्रकार आखिरी तो वही है। देखो विस्मय यानी आश्चर्य, शोक, नवल या तिरस्कार, घृणा जिन वाक्यों में प्रकट होती है और ऐसे वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, मराठी में उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं हम। तो देखो ऐसे छी कितनी गंदगी, शाबाश तुमने अच्छा काम किया, ऐसे वाक्य आते हैं इसमें। छठा है संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक यानी एकाने काम होने की इच्छा, शायद मुझे अच्छे मार्क मिलते, अगर मैं अभ्यास करता शायद मुझे अच्छे मार्क मिलते, ऐसा संदेह यानी होने की इच्छा, शायद। देखो ऐसे वाक्य यहाँ पर आते हैं। संदेश, संदेहार्थक यानी होने की इच्छा होती है, संदेश होता है। सातवां आखिरी है इच्छार्थक। इच्छा होती है हमारी, जैसे स्कूल चालू होंगे तो अच्छा होगा, इच्छा है, कल बारिश होगी, देखो इच्छा है या होनी चाहिए, तो इच्छावाचक जिन वाक्यों में इच्छा का प्रकट होता है कि स्कूल शुरू हो जाए, कितना अच्छा होता। इच्छा जिन वाक्यों में इच्छा प्रकट होती है तो वह इच्छार्थक वाक्य। तो देखो यह इच्छार्थक, संदेहार्थक, विस्मयार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, निषेधार्थक, विस्मयार्थक, तो यह मुख्य अर्थ की दृष्टि से प्रकार होते हैं। तो देखो वाक्य के भेद हमने पहले देखे भी हैं, देखो बार बार रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से, तो यह प्रकार पढ़ते हैं। तो देखो यह वाक्य आपको यह लिखना है और इसके भी वाक्य आपको बनाना है, एक दो वाक्य बनाना है, जैसे विधानार्थक के दो, निषेधार्थक के, प्रश्नार्थक के, आज्ञार्थक के, विस्मयार्थक के, संदेहार्थक के और इच्छार्थक के वाक्य आपको खुद तैयार करना है। तो आज यहाँ ही हम रुकेंगे, धन्यवाद।